बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। मुलाकात में कबल अज़ वक्त इंतखाबात ना करने और ना ही कोई दबाव कबूल करने पर इत्तफाक किया गया, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि NRO 1 इस कौम को बहुत महंगा पड़ा, लेकिन NRO 2 इससे भी शर्मनाक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ शहीद की मेडिकल रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। इस समय दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अरशद शरीफ शहीद की जो कत्ल के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट थी उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया और कहा कि इसके हवाले से मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या इस की तहकीकात, इसके केस की तहकीकात को हम हतमी नताइज में बदलता देख सकेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए जी, इसमें ये इंशाअल्लाह ताला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा मामला इंशाअल्लाह। और ये मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ हमारा रहा है और उसकी कुछ वजूहत होती हैं, आपके अपने इंस्टिंक्ट होते हैं। और अरशद शरीफ शहीद जो हैं, इनके ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो कि कल पेश होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक अच्छा आज सुप्रीम कोर्ट में DGFIA सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा जी, पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं, जो नए सेक्रेटरी खारजा यानी फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान के जिन्होंने ये मनसब संभाला है, वो असद मजीद खान साहब हैं। वो जिनका नाम साइफर के दिनों में सामने आया था, जो अमेरिका में एम्बेसडर थे, फिर उसके बाद ब्रसल्स में चले गए थे और उसके बाद वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी। तो ये तमाम शख्सियत मौजूद थी और DGFIA भी थे और दीगर शख्सियात भी थी वहाँ पे, जिनको अदालत ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया। और उसके बाद कहा गया कि आज के दिन ही वो FIR दर्ज करें और कहाँ पे FIR कहाँ पे दर्ज हुई है, क्या हुआ है। और उसके बाद जो है वो उस रिपोर्ट की रोशनी में, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो सामने आती है तो फिर हम उससे बात करेंगे। लेकिन मेरी जो उस रिपोर्ट के बारे में कुछ इतला है वो ये है कि अरशद शरीफ शहीद जो हैं वो अपने जो आखिरी उनके आखिरी दिन थे बिल्कुल जब कीनिया में, तो वो 12 लोगों से राब्ते में थे। उन लोगों के अलावा जो कि उनके साथ मौजूद, यानी जो उनके मेज़बान थे, उनके अलावा 12 शख्सियात, जब उनके नाम देखते हैं आते हैं या नहीं आते रिपोर्ट में का, लेकिन 12 शख्सियात से वो राब्ते में थे। और ये जो हैं ये पाकिस्तान, दुबई और दीगर मुल्कों में ये शख्सियात मौजूद थी जिनसे वो मुख्तलिफ हवालों से वो रब्ता कर रहे थे। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि DGFIA कौन होते हैं। पाकिस्तान में जो DGFIA हैं उनकी, वो पाकिस्तान में इंटरपोल के इंचार्ज भी होते हैं। DGFIA जो हैं वो इंटरपोल के इंचार्ज हैं। अगर यहाँ से DGFIA एक ऑर्डर देते हैं किसी, तो वो तमाम दुनिया में जो इंटरपोल है वो इंटरपोल एक्टिव होती है। और इंटरपोल एक्टिव होने मतलब ये मतलब FIA को दिया गया है ये केस, ठीक है। तो FIA का DGFIA जो है उसके बाद इनके वारंट्स इशू होते हैं, फिर इनको एयरपोर्ट्स के ऊपर इनकी ये कहीं अपना ID कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कहीं पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, कहीं सर्वेलेंस पूरी दुनिया में। और मेरा ख्याल है ऑलरेडी ये काफ़ी अरसे से ये तमाम शख्सियात, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये चूँकि डाटा का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए अब ये 12 लोग राब्ते में थे, तो यकीनन ये बात जो है ये उनके जो भी डाटा ट्रांसफ़र या स्काइप पे या यूट्यूब चैनल भी चला रहे थे तो उसमें ID भी होती थी उसकी, फिर और भी तरीके हैं सारे। तो वो सारा जो सिस्टम है उसका काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हवालों से काम हो गया होगा, ठीक है। अब रिपोर्ट में कितना सामने आता है कितना नहीं आता, और फर्दर क्योंकि कल ही इसकी हेयरिंग है और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर्स देती है, तो फिर ये उसके बाद फिर ये मामला आगे चलेगा। एक FIR यहाँ दर्ज हुई है, लेकिन ये मामला आगे चलेगा तेज़ी से और रियासत की मुदियत में, और जाहिर है कि उसमें मीडिया भी है, बाकी लोग भी देख रहे हैं सारे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो ये मामला फिर आगे चलेगा। तो
मतलब मैंने कहा ना कि मुझे पहले ही दिन से मुझे ये है कि अरशद शरीफ शहीद का जो पीछे हाथ हैं वो सामने आ जाएंगे। जाहिर है कि अब ये बात इसमें हो सकती है कि जी वो तो कीनिया में हुआ और कीनिया में चलाई गोली किसी ने, पुलिस वालों ने, या जो भी है, लेकिन असल तो ये है कि पीछे कौन लोग थे जिन्होंने वहाँ पे, और ये पूरा एक नेक्सस सा गालिबन सामने आएगा। एक बात। दूसरी बात है कि सियासत में तो कुछ हुआ नहीं, आज तमाम दिन जो है वो एक खामोशी सी रही, और ये खामोशी सी जो है ये अब जाहिर है कि पस पर्दा बहुत सी बातें हो रही हैं। इलेक्शंस की तैयारी, असेंबलीज कब डिज़ोल्व होंगी, कैसे डिज़ोल्व होंगी। खान साहब ने आज बात की अपने मीडिया के लोगों से कुछ, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जी इत्तेहादी जो हैं वो मेरे गालिबन कुछ इत्तेहादी और कुछ पार्टी के लोग खुश नहीं हैं असेंबलियाँ तोड़ने के फैसले से, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से भी फजलुर रहमान साहब, मतलब ऐसी कोई फजलुर रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, मतलब ऐसे कोई ख़ास बड़ा इवेंट आज नहीं हुआ, लेकिन पस पर्दा ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मामलात हो रहे हैं कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे, हो भी रहे हैं, नहीं भी, इस तरह करके कोई बातचीत चल रही है, लेकिन एक खामोशी है। और ये खामोशी जो है ये कहीं ना कहीं तो आगे जाके आने वाले दिनों में, क्योंकि मीशत अपनी जगह पर रुकी हुई है, और मीशत रुकी हुई है, बल्कि नीचे की तरफ जा रहा है मामला, क्योंकि IMF के साथ मैंने कल भी बात की थी कि ये हमें इल्म नहीं है कि IMF से मुज़ाकरात ये तातुल है, ये कोई डेडलॉक है, ये क्या है, और IMF को से अगर शुरू होंगे वो तो वो आएंगे तो क्या हम शर्त पूरी करेंगे जो आएंगे वापस, वो मतलब क्या होगा, ठीक है, क्या हम मजीद कोई मिनी बजट लेकर आएंगे फिर वो आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मुज़ाकरात तो मुअत्तल हैं एक तरह से। तो ये वो मसाइल हैं जो कि अब अद्वियात की किल्लत पैदा ना हो जाए, कहीं और मामलात ना हो जाए आने वाले दिनों में, तो LCs नहीं खुल रही, तो मतलब जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके भी जो है वो जहाज़ों पे जो खाने पीने की सब्जियां वगैरह और ये सारा, तो ये देखते हैं वो कि ये आने वाले दिनों के अंदर ये 2 4 5 दिनों में क्या मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो हमारा पड़ोस है भारत, वहाँ पे ये यानी एक होता है ना कि आप जब मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं और आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो ये जो हमारी चेंज ऑफ कमांड हुई है यहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे एक चैटर जो है जो मुख्तलिफ जगहों पे आपको सुनाई देता है, वो एक चैटर शुरू हो गया है, यानी एक सरगोशियाँ, गपशप, आपस में बातचीत, और वही शुरू हुआ है कि इस चेंज ऑफ कमांड के नतीजे में जहाँ पे बाजवा साहब की जगह नासिम मुनीर साहब आए, तो वहाँ पर एक बात इस वक्त ये डिस्कस हो रही है कि उसके आने से इस चेंज से और उनके आने से यहाँ पे क्या खित्ते में और पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक, यानी वहाँ ये बात की जा रही है कि जियो इकोनॉमिक्स, क्योंकि बाजवा साहब जियो इकोनॉमिक्स की बात करते थे, और वो जियो इकोनॉमिक्स बड़ा मुनासिब है कि आप अपनी इकोनॉमी को आपकी जो जोग्राफी है उसके हवाले से उसको आप इस्तेमाल करें और उसके नतीजे में मईशत ऊपर जाएगी। लेकिन वहाँ पर जो इस वक्त तासुर है, मैं इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, यहाँ का तो अभी हमें सामने नहीं आया कि पॉलिसी और स्ट्रेटजी क्या होती है नई इस्टेब्लिशमेंट की, आर्मी चीफ की, और लेकिन वहाँ ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो चेंज आया है उसके नतीजे में गालिबन जियो इकोनॉमी को जियो स्ट्रेटजी के साथ जोड़ के देखा जाएगा। यानी आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि जी यहाँ से मतलब सिर्फ तिजारत ही होती जाए, और आप जो जियो स्ट्रेटजी है रीजन की, देखिए ना, मतलब अफगानिस्तान के अंदर अब आज उधर पहले वो आर्मी चीफ गए थे यहाँ पे LOC की तरफ, ठीक है, और फिर आज ये अपने जो है वेस्टर्न बॉर्डर्स, तो इशू ये है कि अब ये जियो स्ट्रेटजी है, एक बड़ा खित्ता है, उसमें इकोनॉमी भी आपने देखनी है, लेकिन स्ट्रेटजी को आप जियो स्ट्रेटजी को आप साइड पे नहीं रख सकते। अच्छा, वहाँ पर ये बात इसलिए हो रही है कि उसकी वजह ये है कि जो मैंने आपसे कल भी बात की थी ना, और पहले भी हम इसको 2 3 साल से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि देखें वहाँ पर एक ये सदियों से एक कॉन्सेप्ट है, सदियों से एक नज़रिया है, और नज़रिया ये है कि जी आपने अगर किसी का बिल्कुल ही कोई लड़ाई हो रही हो
और कोई बिल्कुल ही बदकिस्मती हो किसी की, तो वो ये होता है कि उसका एक से ज़्यादा महाज खुल जाए। मतलब मेरा इस बंदे से फड्डा हो रहा है और मैं उससे लड़ रहा हूँ तो साथ ही पता चला इधर भी लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा फ्रंट खुल जाए। तो और ये उसके नतीजे में जो होता है वो जो सारी प्लानिंग्स होती हैं, मतलब सारी स्ट्रेटजी होती है, वो सारी बर्बाद हो जाती है। और बड़ी बड़ी तारीख में आप देखें तो बड़ी बड़ी कौमों को और उनकी फ़ौजों को शिकस्त हुई है कि एक से ज़्यादा महाज खुल गए। कभी कभी फतह भी हुई है, लेकिन अमूमन ये होता है कि वो, क्योंकि पेपर पे जब आप बनाते हैं तो कुछ और होता है, वो आगे जब नीचे ग्राउंड के ऊपर जब खेल शुरू होता है जंग का, तो वो कहीं और चला जाता है मामला। और यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है वो जर्मनी दरमियान में फंस गया, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। लेकिन ये कि एक तरफ दो फ्रंट खुल गए। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर क्यों ख़त्म हुई? वो इसलिए हुई कि उनके एक तरफ ये बेल्जियम और फ्रांस और जो है वो बरतानिया और अमेरिका कूद गया, और उस तरफ सोवियत यूनियन, ठीक है, और रोमानिया। तो उधर जो है वो, और इधर से तो इधर ये बीच में पिचक के और इन सब देखे ना आपसे, दो फ्रंट खुले और बीच में जर्मनी जो है वो उसको बड़ा वाहियात किस्म का मुआहदा साइन करना पड़ा, जिसके नतीजे में फिर वहाँ पे कौम परस्ती बनी और नाजी जर्मनी ने जन्म लिया। तो सेकंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो, क्योंकि दो फ्रंट पे जर्मनी लड़ रहा था। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ, फिर जर्मनी है और इधर फिर वही बेल्जियम और फिर वही फ्रांस और फिर बरतानिया और फिर जनाब अमेरिका, यानी वेस्टर्न फ्रंट पे, इधर हिटलर दरमियान में, और इधर जो है फिर दोबारा सोवियत यूनियन। तो दो फ्रंट खुले और फिर वो जर्मनी जो है वो हिटलर फंस गया उसमें। और इसराइल के साथ भी हुआ। इसराइल की जो वॉर्स हुई हैं, तो इसराइल की वॉर जो 67 की वॉर या 73 की वॉर, तो ऐसे ही होता था कि ऊपर जो है वो एक तरफ सीरिया जॉर्डन, अगर आप इसराइल का मैप देखें तो सीरिया जॉर्डन है और फिर उसके बाद इजिप्ट है, और तो वो एक से ज़्यादा फ्रंट खुले और उसके बाद जो है वो, लेकिन इसराइल उसमें जीता जी। ठीक है। अच्छा, अब ये कि पाकिस्तान भी टू फ्रंट वॉर लड़ता रहा है, ये मेरा अपना मैं अपनी ज़ाती राय पेश कर रहा हूँ। ये इसमें कोई हमारी इस्टेब्लिशमेंट या कोई, हम भी टू फ्रंट वॉर में रहे हैं थ्रू आउट। एक तो यानी आप देखें ना कि क्योंकि दो तरफ आपके हॉस्टाइल आपके मुल्क रहे हैं और पाकिस्तान दरमियान में रहे। अच्छा, इसराइल भी इस वक्त मुस्तकिल उसमें है। आप देखें ना तो टू फ्रंट वॉर है, गाजा एक तरफ है और ये वेस्ट बैंक एक तरफ है। तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि गाजा के जो फलस्तीनी है और वेस्ट बैंक के फलस्तीनी जो आपस में ना मिल जाए। तो लेकिन उस चक्कर में यहाँ पे कुछ होता है तो यहाँ मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, तो वो इसराइल दरमियान में और यहाँ से वहाँ वो जाने नहीं। तो टू फ्रंट बड़ा मसला। पाकिस्तान थ्रू आउट टू फ्रंट वॉर में रहा है, यानी एक तरफ अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल होती रही, कभी खाद हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी वहाँ पे जो है मतलब तालिबान भी हैं तो एक नॉर्दर्न अलायंस भी है, तो ये भी है तो वो भी है, तो मतलब कुछ में हमारी भी गलती है उसमें, लेकिन वो सॉइल इस्तेमाल होती रही है। और कोल्ड वॉर के अंदर वो जाहिर है कि शिकस्त वहाँ पे हुई, तो बड़ी पावर्स का गेम था। और एक तरफ इंडिया के साथ हमारे मामला जंग छिड़ती रही है। तो ये टू फ्रंट पाकिस्तान के खुले रहे हैं थ्रू आउट, और अभी इस वक्त भी खुले हुए हैं दोबारा, क्योंकि फिर वो दोबारा उस तरफ एक शोरिश शुरू हो गई है। लेकिन उस शोरिश के बारे में मेरा अपना ख्याल है कि वो आगे जाके, क्योंकि प्लेयर्स चेंज हो गए हैं, इसलिए वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और ये हिरात सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है चंद रोज़ पहले, उसमें कुछ प्लेयर्स वहाँ पे थे, कुछ नहीं थे। चाइना रशिया ज़ाहिर है कि मेजर प्लेयर्स हैं, ताजिकिस्तान को देख रहे हैं, तो उस पर कभी डिटेल में बात करेंगे। हमारे बरादर मुल्क हैं ये सारे, इसलिए हम इन पे कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन ये कि वो प्लेयर्स चूंकि डिफरेंट हुए हैं, तो मैं जो बात कर रहा था टू फ्रंट वाली, अब टू फ्रंट की बात वो इंडिया में स्टार्ट इसलिए हुई है कि वो इंडिया के अंदर एक काफ़ी अरसे से इस बात का उनके यहाँ एक तासुर पैदा हुआ है, ख़ास तौर पे जब से ये सदी शुरू हुई है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब पाकिस्तान और चाइना के साथ एक वक्त में जंग शुरू हो जाए। यानी एक ही वक्त में ऑलरेडी जंग तो है ना उनकी, यानी पाकिस्तान के साथ भी वो हालत जंग में तो है ना, लेकिन सीज फायर है। हम यानी सीज फायर है, यानी आप समझें कि सीज फायर को हम ये नहीं कह सकते कि जंग खत्म हो गई है। सीज फायर का मतलब जंग खत्म नहीं होता, जंग बंदी है। ठीक है, जंग एक जगह रुकी हुई है। मतलब सियाचिन पे
वो भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, जी। दोनों तरफ दो फौज के लोग बैठे हैं, तो जंग खत्म नहीं है, जंग चल रही है, तो सीज फायर, खामोशी है, ठीक है, गोलाबारी शुरू हो जाती है, फौजी बिल्कुल बैठे हैं सियाचिन पे भी, इधर भी, तो एक हालत है जंग आपकी, ठीक है। अच्छा, इंडिया के अंदर ये सदी शुरू हुई तो उनके अंदर ख्याल पे तो ऐसा तो नहीं कि चाइना के साथ जंग चल रही हो तो साथ ही स्टार्ट हो जाए पाकिस्तान के साथ जंग शुरू हो जाए, तो वहां से फिर उन्होंने ये टू फ्रंट वॉर की एक स्ट्रेटेजी बनाई अपनी। सही। अच्छा, टू फ्रंट वॉर की स्ट्रेटेजी बनाई तो उनके लिए फिर ये हुआ कि वो कभी उन्होंने अपनी, जाहिर है कि तमाम तर जो अपनी उन्होंने फॉर्मेशन और जो ब्रिगेड्स और सारी जो भी उनकी स्ट्राइक कोड्स वगैरह सारी वो पाकिस्तान को देख के रखी, क्योंकि 62 में जब जंग हुई उनकी चाइना के साथ तो उस वक्त पाकिस्तान नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान इसलिए नहीं गया चाइना के साथ क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के कैंप में था जी। तो पाकिस्तान नहीं गया चाइना के। तो चाइना और इंडिया की जो 62 की वॉर थी उसमें पाकिस्तान नहीं था, लेकिन उसके बाद हालात तब्दील होते गए तो ये सदी जब शुरू हुई और उसके बाद के पिछली 2 दिहाइयों से उनका ये होना शुरू हुआ कि पाकिस्तान का तो जो टिल्ट है वो चाइना की तरफ, अमेरिका को बैलेंस करते हुए चाइना की तरफ भी हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं फ्यूचर के अंदर चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो जाए। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, मोदी जी जाते हैं जप्पी शप्पी मार के वापस आ जाते हैं, तो शी जिनपिंग से गए मिले, कुछ नहीं होगा भाई, वो डोकलाम के बाद। लेकिन फिर ये हुआ कि उसका नतीजा क्या निकला कि वो 2020 के अंदर जो है मई में वो आ गए, ठीक है, चाइनीज आ गए, उन्होंने कहा कि हमारे इलाकों से निकलो भाई, और शी जिनपिंग। तो उस वक्त ये हुआ कि उस वक्त उन्होंने फिर यहां से अपनी जो, यानी एक जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज फायर हो गया, ये हमारे लिए भी अच्छा हुआ। अच्छा, वो उनके लिए, उनके जहन में ये कहीं बात है कि ये इसलिए उन्होंने अपनी फिर यहां से स्ट्राइक को मूव करके वो उस बॉर्डर पे ले गए, और पाकिस्तान वो अच्छा पाकिस्तान और उनका सीज फायर हुआ, अब उसको वो इसलिए उनके लिए अच्छा हुआ कि यहां से उनकी फोर्सेस मूव हो गई और वो ऊपर चली गई, लेकिन उनको टैंक फेंकने पड़े अपने, और वो तो जाहिर है पहाड़ों पे वो 8000 फुट के ऊपर वो चढ़े हुए हैं जनाब। अभी ये तीसरा मौसम सरमा आ रहा है जिसमें लड़ाई हो रही है, और -30 डिग्री -40 डिग्री, लेकिन उसमें साथ ये हुआ कि उनका, अच्छा पाकिस्तान के का उनका ये था कि शायद पाकिस्तान इस वक्त कुछ नहीं करेगा इसलिए क्योंकि यहां से विड्रॉल हो रहा था, अफगानिस्तान से विड्रॉल था, तो पाकिस्तान की सारी जो फोर्सेस थी, और पाकिस्तान के लिए भी ये था कि इधर से जो है मतलब है कि मतलब ये बॉर्डर जो है ये खामोश रहे, ताकि हाँ, तो इसमें जाहिर है कि बाहर के प्लेयर्स भी जो हैं अमेरिका भी और बाकी भी, उनकी जाहिर है कि ये था कि भाई ये फ्रंट ना खुले, ताकि यहाँ ऐसा ना हो कि यहाँ से विड्रॉल ही मुश्किल हो जाए, विड्रॉल करना है ना उन्होंने। तो पाकिस्तान का सारा फोकस विड्रॉल की तरफ था, डायलॉग चल रहा था, और जो कि डायलॉग फेल हो गया, जिसके बारे में पहले ही दिन से मेरा मौका भी ये था कि डायलॉग से कुछ नहीं होगा, ये डायलॉग एक तमाशा होगा और आखिर में तालिबान आएंगे और कब्जा हो जाएगा, टेक ओवर करेंगे। अब वो मैंने वो ही कहा ना कि वो अच्छा नहीं हुआ, वो अगर किसी डायलॉग के नतीजे में आता, जो कि खत लिखा था एंथनी ब्लिंकन ने या वो शायद वो ज़्यादा मुनासिब होता, लेकिन वो एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि शायद किसी की भी समझ में नहीं आया, अमेरिकन के भी नहीं आया, किसी दुनिया में अचानक बस हुआ, वो उन्हें कहा जहाज़ों में बैठो भाग जाओ, तो वो निकल गए यहाँ से, सैगॉन की यादें भी बुला दी उन्होंने। अच्छा, अब ये हुआ कि वहाँ पे ज़ाहिर मामला चूंकि एक प्रॉपर किसी टेबल पे तय नहीं हुए थे, तो वहाँ पे अभी एक मामला चल रहे हैं, लेकिन मामला काबू में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी मैं वजह भी बता रहा हूँ ना, उसकी मैं वजह इसलिए बता रहा हूँ कि प्लेयर्स डिफरेंट मुख्तलिफ हो गए हैं, यानी चाइना, रशिया, यूक्रेन वॉर, ये सारा इंडिया के अंदर ही कंसर्न पैदा हो रहा है कि ये जो नई पाकिस्तान में नया चेंज ऑफ कमांड हुआ है, और जो पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग उनके पास जा रही है नई आर्मी चीफ की, और जो सोच और बात सारी जा रही है, और पहला ही दौरा हुआ LOC का, और LOC पे उन्होंने जाके वो वहाँ से उठपटांग भी आना तो आते रहते हैं ना, हर दूसरे दिन ये पिछले 2-3 सालों से हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ ऊटपटांग किस्म का बयान आ जाता है, कभी राजनाथ, कभी फलाना, कभी ये वो दाएं बाएं आर्मी। तो उधर से जाके इन्होंने आर्मी चीफ ने बयान दिया कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बारे में गैर मोहतात बयानात मेरी नज़र से गुजरे हैं, और आइंदा ज़रा जिपिट होता है ना, इंडिया को मैसेज किया। अच्छा, तो उससे वहाँ पर ये एक हो गया कि भाई इस तरह से तो बात बड़े दिनों के बाद हुई है, ये शायद मतलब ये तो हमने तो अपने बनाया, वो तो यहाँ से तो बड़ा साफ मैसेज आया कि आइंदा ज़रा मोहतात रहें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में।
तो वहां पर ये है कि ये कहीं अच्छा फिर इसको उसको ये हुआ। देखिए हर मुल्क की अपनी स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटेजी है। पाकिस्तान जो है वो, मैंने आपसे कहा ना, पाकिस्तान भी ये टू फ्रंट वॉर में पड़ा रहा है इतने साल, ठीक है ना, इधर भी इंडिया उधर भी इंडिया। और बल्कि ये 9/11 के बाद तो बहुत खराब सूरत हाल हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान पे जब प्रेशर बिल्ड होना था तो उससे पहले फौजें खड़ी हो गई थी 8 महीने के लिए। अब वो पार्लियामेंट पे उनका अटैक था, क्या था खुदा जाने, लेकिन उसके नतीजे में स्टैंड ऑफ हो गया था और पाकिस्तान को अपनी फौज यहां लानी पड़ी थी। उसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में पाकिस्तान लोग आ गए थे अफगानिस्तान से। और यहाँ पर उसके बाद जो वॉर ऑन टेरर, ये धमाके और जो कुछ हुआ है वो तारीख का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी फौज यहाँ लानी पड़ी थी अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स पे। अच्छा, अब मसला ये है कि वहां ये बात हो रही है कि जी अब पाकिस्तान के अंदर ये जो जियो स्ट्रेटजी वाली और कहीं, अच्छा ये इसको टू फ्रंट भी नहीं कहते, उसको 2.5 फ्रंट कहते हैं। इस हाफ से अच्छा, ये हाफ भी नहीं है, मुझे तो ये 5, 6, 7 फ्रंट लगते हैं। मैं इस पर कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी बात कर सकता है, मैं तो इस पर इतनी बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो डेटरेंस और डिसोसिएशन, वो सारी वो उसको छोड़ दें, आप उन पॉलिसीज को छोड़ दें। ये भी जो है ना, यानी वो कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा फ्रंट, इसलिए 2.5 इसलिए उन्होंने रखा हुआ है कि पाकिस्तान, चाइना और उसके बाद जो मकबूजा कश्मीर और प्लस ये जो 7 बहनें हैं, रियासतें जो हैं उनकी 7 सिस्टर स्टेट जो हैं, जो कि जहाँ पे मौजूद है। देखिए ना, जहाँ पे मतलब इसमें आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हम पहले बात करते हुए चिकन नेक के साथ, तो वो उनको ये है कि अच्छा यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी तादाद में उनकी फौज यहाँ पे नहीं, 40% फौज तो उनकी यहाँ पर है। तो वो अच्छा, साथ ही फिर ये है कि वो जो वोंग यांग जहाज फिर दाखिल हो गया है इंडियन ओशन में आज दोबारा, और वो आगे बढ़ रहा है। और इंडिया ने ऐलान किया है कि हमने मिसाइल टेस्ट करना है 15-16 को। उन्होंने नोटिस टू एयरमैन, जिसको नोटम कहते हैं, वो उन्होंने इशू किया है, लेकिन उसके बावजूद वो सोच रहे हैं कि अब इसको पोस्टपोन करें। क्या करेंगे, वो चाइना का शिप है, बहुत 400 का हमला है उसके ऊपर, सेंसर से वो कह रहे हैं रिसर्च है, ये कहते हैं स्पाइंग करता है चाइना। तो इशू सारा ये है, मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि ये देखें ना, मतलब अब ये कितने फ्रंट्स पे वॉर होगी। अब चाइना, आज ऐलान हुआ है सरकारी तौर पे, जो हम कह रहे थे कि शी जिनपिंग कल हाई अलर्ट है, शी जिनपिंग लैंड करेंगे। अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि परसों, लेकिन थोड़ी देर पहले सऊदी अरब के जो ऑफिशियल मीडिया है उन्होंने कहा है कि कल यानी बरोज बुध शी जिनपिंग सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, और उनके इस दौरे में जो सबसे अहम बात होने जा रही है, 14 मुल्कों के एक तो सरबराहान पहुंच रहे हैं रियाद, 14 मुल्कों के, ठीक है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बात होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि वो पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन की तरफ ना चला जाए कहीं। अच्छा जी, कहीं वो जो करेंसी है दुनिया की, मतलब हाँ, युआन के वो तो सारी देखिए ना, सऊदी अरेबिया का अपनी। अच्छा, यहां पर इंडिया के अंदर अब देखिए ना, कंसर्न इसलिए पैदा हो रहा है कि इसलिए पैदा हो रहा है कि अगर वो चाइना, सऊदी अरेबिया उनके साथ डील कर रहा है, एक ये मिडिल ईस्ट पॉलिसी बनी हुई है, पाकिस्तान के उनके जहन में ये चीज है कि पाकिस्तान में जो नई लीडरशिप आई है, तो ये जितने मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, जहां पर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली अपना फुटप्रिंट कम किया है, जिसके नतीजे में इंडिया का बढ़ा है सर, ये फुटप्रिंट दोबारा पाकिस्तान रीगेन कर जाएगा इस चेंज की वजह से। सर, इस पर ब्रेक से वापस आके बात करते हैं, इंतहाई अहम बात कर रहे हैं आप नाज़रीन, एक ब्रेक यहां पर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि पेट्रो डॉलर से अब पेट्रो युआन की तरफ शिफ्ट होने वाला है सऊदी अरब के दौरे के बाद। इस बात के इम्कानात हैं, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ कोट कर देता हूँ, अगर किसी, ये काफ़ी अर्सा पहले, ये मेरा ख्याल है ये इस साल के वस्त में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई थी कि सऊदी अरेबिया कंसिडर्स एक्सेप्टिंग युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर्स फॉर चाइनीज ऑयल सेल्स। तो ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा वाक़या होगा कि अगर डॉलर की मतलब उसके मुतबादिल ये जो ममालिक हैं, और ज़ाहिर है ओपेक के ममालिक, अच्छा ब्रिक्स के भी अंदर आने की दावत दे रहा है चाइना सऊदी अरेबिया को ब्रिक्स के अंदर। और फिर ये असल इशू ये है सारा, देखें एक तासुर ये भी है कि जी वो ये जो 2.5 वॉर है, इसका जिक्र इसलिए किया जाता है के ब्लॉक की तरफ से कि वो डिफेंस बजट में इजाफा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जी देखें हम चाइना से, चाइना की आर्मी से, देखिए चाइना ने अपनी फौज तैयार की अमेरिका के लिए,
चाइना ने मतलब इंडिया का कोई मैच नहीं है सर। ठीक है। और फिर टेक्नोलॉजी में उनकी जो भी किताब आई है बड़ी ज़बरदस्त, द लास्ट वॉर, तो उसमें ये जो प्रवीण सोने की, तो ये बड़े ज़बरदस्त उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, तो वो ये उसमें उन्होंने वो कहते हैं कि ये जंग छिड़ी तो पहले ही वार में जो है मतलब फौरन ही ये अरुणाचल प्रदेश को ले जाएगा चाइना, हाँ। और पाकिस्तान सियाचिन को ले जाएगा फौरन। और वो उसमें जो है उसकी वो रीजनिंग ये बताते हैं, देखें फौजें जो है ना वो ये मतलब आर्मीनिया की फौज की कम तो नहीं थी, मैंने तो विटनेस की है वहाँ पे वॉर। आर्मीनिया की ज़बरदस्त वॉर थी, यानी अगर ये टर्की की टेक्नोलॉजी ना आती इसमें, और टर्की का जो ज़बरदस्त उनका एक पूरा सिस्टम है ड्रोन्स का और टेक्नोलॉजी, वो ना आती अजरबैजान के पास, तो आर्मीनिया के साथ उनका फटा पड़ गया था लंबा। टेक्नोलॉजी, अगली जंग टेक्नोलॉजी की है, ठीक है ना, अगली जंग जो है वो टेक्नोलॉजी की जंग है। अब टेक्नोलॉजी में अब जितने मुल्कों से ज्यादा लेंगे असला, कि हम फ्रांस से भी ले रहे हैं तो इधर से S-400 भी ले लिया, तो इधर से ये S-400 तो चाइना के पास भी, तो रशिया का S-400 उनके खिलाफ यूज करेंगे आप, इधर से भी दाएं बाएं आगे पीछे कर आके। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिसको कहते हैं ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि एक सिस्टम काम करता है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन से ही एप्पल का ही फिर आपके पास वो मैक होगा, फिर उसके बाद घड़ी होगी, फिर उसके बाद टेलीफोन होगा, वो एक सिस्टम के साथ इंटीग्रेट। अगर आपके पास iOS है तो वो फिर सैमसंग का तो एक ही सिस्टम होगा सारा। अब आप कहीं से एक चीज ले लें, उसके बाद दूसरी लगा लें, वो तीसरी लगा लें, वो चौथी लगा लें, वो तो वो सिस्टम नहीं। तो अगली तो जंग ही साइबर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर और स्पेस के अंदर, ये सारी वहां बैटल हो रही है, ठीक है ना। यहां पर ठीक है वो फौज आपके जो सोल्जर्स हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन सोल्जर्स आपके यानी आपकी जो आर्टिलरी है वो मैटर करती है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन मसला ये कि उससे कहीं ज्यादा बिग डाटा कितना है आपके पास इंफॉर्मेशन कैसी है, आपके पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी तो है ना अपनी जगह। मतलब इस वक्त तमाम तर सहूलियात के बावजूद ये दुनिया में तासुर बड़ा अजीब सा है कि यार इंडिया की इतनी बड़ी जमीन चली गई। अच्छा, फिर उसके बाद वो अमेरिका उनका इत्यादी क्वाड बन गया, सब कुछ बन गया, मशकें हो गई सारी, लेकिन वो यूक्रेन को नहीं बचा सका अमेरिका। ये अमेरिका यहां पर मिडिल ईस्ट के ममालिक कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी अब खत्म, अब हम रिलाई नहीं कर सकते अमेरिका पे, अब दुनिया किसी और तरफ जा रही है। तो जिसके साथ फड्डा पड़ा हुआ है, अच्छा उनके साथ सुलह भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो शी जिनपिंग ने लेना है, वो कह रहे हैं ये इलाका हमारा है, दैट्स इट, ये हमारे इलाके के ऊपर इंडिया बैठा है। यानी या तो ऐसे हो ना कि कोई मतलब किसी मामले के ऊपर लड़ाई हो रही हो तो खत्म हो जाए, लेकिन मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारा इलाका है। ये जो जमीन का मामला होता है ना, जमीन का, ये तो अब चाइना क्यों छोड़ेगा। और चाइना वो सेंचुरी ह्यूमिलेशन, ये सारे यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जाके उनको अफ्यूम दिलाते थे, ये सारे तो देखिए ना, ये सारी लूट मार जो वहां होती रही है 100 साल तक, चाइनीज को मारा है, उनके महल जलाए हैं, उनके लोग मारे हैं, उनका अफ्यूम तो नशा करते रहते हैं, उनको मतलब बर्बाद करके रख दिया चेयरमैन माओ के आने। तो चाइना, अच्छा अब अमेरिका जो है वो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी दुनिया के ऊपर नीचे हो जाएगी अगर यहां से ये बात आगे चली जाती है, क्योंकि वो जो उनके वली अहद हैं सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सुलेमान, वजीर आजम और वली अहद, तो वो तो एक क्लियर पॉलिसी ले चुके हैं ना अमेरिका के सामने। बाइडन आया और बाइडन चला गया, तो उन्होंने तो नहीं बढ़ाया ऑयल की प्रोडक्शन। अब उसके नतीजे में ये हुआ है कि वो यहां तक अगर बात कर सकते हैं तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है, अच्छा ये फिर BRI का हिस्सा बन चुका है ये सारे पोर्ट्स वोर्ट्स, हम पहले पोर्ट सईद उधर की, जबूती, अमान, ये सारे स्ट्रेटेजिक पार्ट है। शी जिनपिंग का आना, अब मुझे बताएं, और 14 मुल्कों के सरबराहान कम से कम अभी तक सिक्योरिटी की वजह से, वो कहते हैं हम नाम नहीं बता रहे ना उनके ट्रेवल, और ये बता रहे हैं सारा 14 मुल्कों के, यानी ये वो मुल्क हैं जिनमें 6 में तो पेट्रो डॉलर्स पे ही है ना, मतलब आपको सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, ये तो सारे के सारे वही हैं जहां से, तो ये सारा अगर पेट्रो डॉलर से पेट्रो यॉन में चला गया, तो मुझे बताएं कि फिर क्या दुनिया कहां जाएगी। और इस पर बात हो रही है, अच्छा बात आगे मूव करेगी नहीं करेगी, अभी हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ तो मुआहदा होगा ना, कोई ना कोई बात तो होगी। शी जिनपिंग ऐसे तो नहीं आ रहे कि ब्रिक्स में दावत, ब्रिक्स में तो SCO के मेंबर भी, अच्छा ईरान भी बन चुका है SCO का मेंबर। तो ये दुनिया अब यहां पर जो आप नहीं रह सकते, जियो इकोनॉमिक्स आपकी वहां पहुंचा दी है डॉक्टर साहब ने, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, पाकिस्तान आने के बाद मुझे पता चला कि हालात इतने खराब हैं। अच्छा हालात इतने खराब होते तो आप नहीं आते, मतलब आप नहीं आते,
और ये आज सारे वो केसेस वैसे नैब के उधर उधर वो सारे इतने करोड़ पता नहीं कितने क्या वो सारे अकाउंट, खुदा का वास्ता उधर पैसा नहीं है मुल्क में, और आप देखें तो उधर से कहते मुझे तो पता ही नहीं था कि हालात इतने खराब है। यानी अगर हालात खराब होते तो फिर मिफ्ता को रखते। तो आने के बाद पता चला है कि मिफ्ता इस्माइल जो है, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब पे कितनी तनकीद की है हमने, कितनी तनकीद की है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो सारे लड़े तो वो हैं IMF से जाके, मुआहिदा उन्होंने किया, सबकी गालियां उन्होंने खाई हैं, ठीक है ना। जब वहां से एक जहाज उड़ गया, जहाज खड़ा हो गया, डॉलर गिर गया, अच्छा भाई साहब आप देखें ना, बस अल्लाह का देखें ना कितना बड़ा एहसान है, मैं जहाज मेरा तो पहले ही डॉलर गिर गया। ये सारा ये क्या मतलब कम से कम डार साहब से तो ये तवक्को नहीं थी कि वो इस किस्म का। सर कोई पैसा भी वापस लाना था उन्होंने, पता नहीं क्या, नहीं पाकिस्तान से पैसा वन वे होता है, ये जाता है बाहर, बाहर से नहीं आता, ये वन वे टिकट लेके पैसा जाता है, बाहर ही चला जाता है फिर। हाँ। अच्छा अब मसला ये है कि वो तो अब वो इकोनॉमी पड़ी हुई है इधर एक बेहाल, और इधर कोई सरपैर ही नहीं है, वो 77 रुकनी काबीना है, वो क्या करेगी, वो अब तो इमरान खान साहब भी कुछ नहीं कर रहे, भाई इमरान खान साहब असेंबली नहीं तोड़ रहा है, अब ये 77 रुकनी काबीना जो है इसके पास काम ही नहीं कर, किसी के पास कोई काम नहीं। मतलब ये सब इंतजार करते रहते थे कि इमरान खान कोई बात करें तो उसके जवाब दें। अब इमरान खान चुप होकर बैठ गए तो इनको समझ नहीं आ रहा है क्या काम करें। नहीं मतलब आधे इनमें से तो बाजवा साहब की सफाइयां पेश करने में बैठ गए, बाकी जो है वो जनरल फैज की सफाइयों में देने बैठ गए, कुछ जो है वो इमरान खान को कोस रहे हैं, मगर क्यों कोस रहे हैं? हाँ। वो तो इमरान खान तो चुप बैठ गए, अब जाके अब चुप बैठे हुए हैं, तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि काम एक ब्रेक ले लेते हैं वापस आके इस पर। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये अब इससे पहले कि वो मतलब ये मतलब कोई मकसद नहीं है ना भाई, नवाज शरीफ साहब तो वो तो आ जाएंगे, वो इलेक्शन से पहले आएंगे, वो इस हालात में इस टर्मोइल के तो पता चला कि नवाज शरीफ साहब लैंड हो गए तो सर पैर ही नहीं पता कि मुल्क के अंदर क्या होने। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके इस पर पर्दा जो मामला तय हो रहे हैं वो अगले 3, 4, 5 रोज में सामने आएंगे इंशाल्लाह, कि मामला इलेक्शंस पे कहां तक। अच्छा एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली ना जी, इमरान खान साहब ने भी कि इनको छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने भी ले ली एक्सट्रीम पोजीशन लेके, उसके बाद अब कोई दरमियानी रास्ता इसमें से निकलेगा, सही होगा। ठीक है डॉक्टर, क्योंकि अदम इस्तेकाम तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। ठीक है, मुल्क की सियासत पर वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब ने आज कहा है कि NRO 1 तो दे दिया था, वो तो कौम को बहुत महंगा पड़ा, लेकिन जो NRO 2 दिया है ये उससे ज़्यादा शर्मनाक है। देखिए मैं उस बात को पहले अपनी मुकम्मल करूं कि कितने फ्रंट्स हैं, वो जो 2.5 फ्रंट है ना, जो मैंने कहा था 5, 6, 7 कितने फ्रंट्स हैं। देखिए एक तो वो हाफ फ्रंट को अंदर से कहते हैं ना, अंदर से मसाइल उनके हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर, फिर बाकी रियासतें हैं वहाँ पर तहरीकें चल रही हैं, तो इसको हाफ कहते हैं कि ये हाफ मसला है। मेरा ख्याल से ये कुछ 8-10 ये बहुत बड़ा मसला है जो उनके अंदर इंसर्जेंसीज हैं, और ये जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में, और तो वहाँ पर बात ये है कि अच्छा फिर उसके बाद और कौन है, मतलब पाकिस्तान, चाइना और ये सारा जो इनके अंदर मामलात हैं, उससे हट के अमेरिका इंडिया के साथ है। मतलब क्या के ब्लॉक को यकीन है इस बात का? बड़ा तो गुंबद बना हुआ है बिल्डिंग पे, ऐसे करके साथ है डॉक्टर साहब। नहीं अमेरिका साथ है उनके, मतलब इस फड्डे में, मतलब यूक्रेन आखिर में वो चाइना कह रहे हैं ना, रशिया से बात चल रही है ना ट्रैक 2 में, तो यूक्रेन तो बीच में ऐसी तैसी हो गई, यूरोप बच के कहीं अपने आप को बचा लेगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो इंडिया है, तो इंडिया को मतलब ये क्वाड वॉर टेक्नोलॉजी, ये दाएं बाएं, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। अच्छा अब ये इकोनॉमी अगर चाइना लेके जा रहा है, यहाँ पर इकोनॉमी का मामला उनका सबसे ज़्यादा चाइना के, ये मिडिल ईस्ट में आप जाएं तो चाइना की ट्रेड सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे ज़्यादा ऑयल वहाँ से। तो ये अगर स्टार्ट होता है सारा सिलसिला, और उसमें मतलब क्या रशिया इंडिया के साथ आएगा? नहीं, क्या रशिया इंडिया के साथ आएगा? ये ताजिकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होगी तो रशिया आ जाएगा इंडिया के साथ, ये चाइना के साथ लड़ाई में। तो इशू ये है कि कौन सा मुल्क, यूरोप से कोई मुल्क आएगा, कोई यूरोप का कोई मुल्क आएगा, मिडिल ईस्ट का कोई मुल्क आएगा, कौन सा कोई एक मुल्क आएगा? तो इशू ये है कि अब पंगा ले। अच्छा मसला भी ऐसा है कि वो, ये मैं इसलिए बात आज छेड़ रहा हूं कि वहां पर ये बात शुरू हो गई है कि भाई ये तो जो पाकिस्तान के अंदर ये तो आलू टमाटर प्याज से हटके ये तो स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात
पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रेटजी पे भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इकोनॉमी के साथ स्ट्रेटजी भी लिंक होती है, ठीक है। तो बात देखिए ना, सऊदी अरेबिया है, तो सऊदी अरेबिया का आप कहेंगे सिर्फ उनका इशू ऑयल है इस वक्त, उनका इशू यमन है, उनका पड़ोस है आगे भी, इजिप्ट का इशू जो है, इशू बात ही होती है कि आपकी मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो जिनकी वजह से आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ती है, और जियो इकोनॉमी और जियो स्ट्रेटजी आपको साथ रख के चलानी होती हैं चीजें। अच्छा, अब पाकिस्तान ये जो है ना पॉलिटिकल टर्मोइल हमारा, ये पॉलिटिकल टर्मोइल अब कम हो रहा है। अगर आप इसको बगौर जायजा लें तो सियासी अदम इस्तेकाम कम हो रहा है, लेकिन वो अपने पीछे इतनी बर्बादियां छोड़ गया है, इतनी तबाहियां छोड़ गया, और वो माशरती समाजी रवैये वो इतना कुछ छोड़ गया है पीछे कि उसको यानी उसको रैप अप करना जो है ना, उसके लिए स्पीड तेज करनी पड़ेगी हमें एज अ पाकिस्तानी, कि हम इसको इस अदम इस्तेकाम को जो कि खत्म हो गया है, अब जरा मैशत की तरफ ध्यान दें कि ये कहां से, ये क्या है। देखें, बात मसला ये है कि वो कुछ लोग तो अमीर से अमीर तक क्यों होते जा रहे हैं, या तो पूरे मुल्क में गुर्बत हो ना, कुछ लोग अमीर से अमीर तक रोज उनको पैसा, रोज बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त रोज खत्म हो रहा है। उनकी जनाब इश्तिहारात और ये और उनका अब देखिए ना, मतलब आप लोगों को परेशान हो जाएंगे देख के। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। माइनस और हो गया ना। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।